हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खास कर ये वीडियो क्लास 9th के लिए होने वाला है। वैसे ये वीडियो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन पार्टिकुलर मैं क्लास 9th का ये मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि रियल नंबर है, जिन्हें आप वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 9th का। सो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लास 10th में भी इससे कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में चैप्टर आसानी होगी। ओके, तो ये चैप्टर हर एक क्लास के लिए, वो क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का वास्तविक संख्याएं, जिन्हें रियल नंबर कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले नंबर को हम लोग जानेंगे। नंबर कौन कौन सा होता है, उसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार उसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि अगर नंबर को हम नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा और वो आप गलती कर देंगे। सो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑलराइट, तो इसे हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। गिनती में प्रयुक्त मतलब उपयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं के समुच्चय यानी संग्रह को यानी सेट को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ओके, कैपिटल एन से इसे सूचित किया जाता है, प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को। ऑलराइट, तो किसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या? जिन्हें गिनती में प्रयुक्त होने वाली, उपयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय यानी सेट को, संग्रह को क्या कहते हैं भाई? सेट को बड़ी एन से सूचित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया हूँ, ये मेरा हो गया प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ऑलराइट, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। तो ये हो चुका है 1 2 3 4, इसी प्रकार डॉट 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 इन्फिनिटी तक किया जाएगा। ओके, ये क्या होगा? ये संख्या इन्फिनिटी तक होगा। ऑलराइट, तो अब हम इसे मान लीजिए संख्या रेखा पर हम इसे दर्शाना चाहते हैं, तो किस प्रकार दर्शाएंगे? तो ये हो गया मेरा नंबर लाइन। ये अब मैंने क्या किया? एक नंबर लाइन लिया। देखिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन लिया। अच्छा, नंबर लाइन आप लेते हैं, आप संख्या को यहाँ पे बैठाते हैं, तो बीच में आपका ओरिजिन रहता है, ओ ओरिजिन इसको बोलते हैं। और यहाँ रहता है आपका 0, इधर आपका 1, ये 2, ये 3, तो इधर आ जाता है आपका -1, -2, -3। इसमें एक कंडीशन होता है कि इसका डिस्टेंस 0 से 1 का डिस्टेंस 1 से 2 के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए और 2 से 3 के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी जितना भी गैप है यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, तो यही यहाँ पे मैं संख्या रेखा पे मैं दर्शा दिया हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया है 0। ऑलराइट, तो क्योंकि मैं प्राकृतिक संख्या पढ़ रहा हूँ, इसीलिए प्राकृतिक संख्या में क्या होगा? नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये मैंने 0 ले लिया, जो कि ओरिजिन है। उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, और फिर मैंने इसे भी नेमिंग कर दिया ABCDEF। तो यहाँ क्या होगा? OA ABCDEF, ये क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, तो ये मैंने संख्या रेखा के बारे में भी यहाँ पे समझ लिया मैंने। ऑलराइट, तो चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा है? नेक्स्ट नंबर हमारे पास है पूर्ण संख्या, जिन्हें होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। ऑलराइट, तो आइए पहले हम इसे समझ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह यानी सेट यानी समुच्चय में, ये जो मैंने संग्रह लिया था यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर देते हैं तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी सेट को यानी संग्रह को W से सूचित किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने 0 नहीं लिया, तो ये क्या हो गया? ये मेरा प्राकृतिक संख्या हो गया। ऑलराइट, और इसी प्राकृतिक संख्या के आगे मैंने 0 ऐड कर दिया, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। सो अब तक मैंने इतना तो जान लिया है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसमें अंतर क्या है। इसमें क्या होगा भाई? 1 से शुरू रहेगा, इसमें 0 शामिल नहीं होगा। लेकिन यही प्राकृतिक संख्या में अगर जो हम 0 शामिल कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। इतना मैंने अंतर भी समझ लिया है। ऑलराइट, सो चलते हैं तीसरा हमारे पास क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग किस प्रकार हम लोग जानेंगे? इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। सो प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण यानी निगेटिव ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से मैंने क्या कहा? प्राकृतिक संख्या के संग्रह में यानी समुच्चय में यानी सेट में
शून्य तथा ऋण यानी नेगेटिव पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा आप, सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह को जेड कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है या इसे आई से भी सूचित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इंटीजर्स है इसे हम जेड से भी सूचित करते हैं और कैपिटल आई से भी सूचित करते हैं। कैपिटल जेड से भी और कैपिटल आई से भी हम लोग दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। किसे भाई? इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को। इतना समझ में आई? तो ये मेरा यहाँ तक समझिएगा। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्ण आपका जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 इसी प्रकार इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बोल रहा है, ये 1 2 3 में अगर आप शून्य शामिल कर देते हैं, शून्य, चलिए मैंने शून्य भी शामिल कर दिया, और ऋण संख्या भी, तो ऋण संख्या क्या होगा यानी निगेटिव, तो 0 से कम ही होगा। तो यहाँ मैंने लिया -1 -2 -3। तो ये सब संख्या को अगर जो हम इन्फिनिटी तक, यहाँ ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी तक प्लस भी हो जाएगा। तो ये सब संख्या को अगर जो हम शामिल कर देते हैं निगेटिव और ये शून्य, तो ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इंटीजर्स कहलाता है। सो इतना आप समझ गए। तो इंटीजर्स किसे कहेंगे? अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देंगे और निगेटिव संख्या यानी ऋण संख्या शामिल कर देने से वो इंटीजर्स कहलाता है, यानी पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने एक चीज जान लिया है। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स है तो इसे हम आई से डिनोट कर सकते थे, तो यहाँ पे जेड क्यों आया? जेड, वैसे यहाँ पे जेड जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ जेहलिन होता है, जिससे गिनना, इसका मतलब होता है गिनना। ऑलराइट, तो यहाँ पे जेड जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मन भाषा से लिया गया है। ओके, सो मैंने इसे नंबर लाइन पे, इस लाइन को नंबर लाइन पे मैंने इस संख्या को दर्शा दिया है जो कि हमारा पूर्णांक इस प्रकार दर्शेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया ओरिजिन ओ, इधर हो गया आपका प्लस, इधर हो गया आपका माइनस वाली संख्या। ओके, ये भी इन्फिनिटी तक और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑलराइट, इतना बात समझ आए? तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक चीज और सीखा है, पूर्णांक जो है वो निगेटिव, एक तो धनात्मक पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं। क्यों? अभी मैंने देखा था नंबर लाइन पे एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, एक निगेटिव की तरफ जा रहा था। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। ओके, ये हो गया निगेटिव इंटीजर। जैसे में पॉजिटिव इंटीजर का समुच्चय क्या हो गया 1 2 3 4, और निगेटिव इंटीजर का समुच्चय क्या हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो अब हम लोग आते हैं प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संख्याएं। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संक्रियाएं ऑपरेशन। तो आइए हम लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। इससे आप इंग्लिश में इस तरह समझ सकते हैं, क्लोज्ड ऑपरेशन। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। इसका कंडीशन क्या क्या आपको कंडीशन देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 2 प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है वो 1 से स्टार्ट रहेगा, योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, योगफल। ओके, यहाँ तक समझ में आई? 2 प्राकृतिक संख्या लीजिए, उसे आप जोड़िए, हमेशा आपका क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या ही आएगा। इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को हम यह कह सकते हैं, कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह यानी सेट, इंग्लिश में कहे तो सेट है ना, संग्रह समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट कर सकते हैं। सेट योग संकीर्य के सापेक्ष समृद्ध है यानी क्लोज्ड है ना। जो हम लिए हैं वही मेरा आया है। हमने यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिया है तो ये क्या वो प्राकृतिक संख्या ही आया है, यानी इसी के अंदर यानी बंद है, ये क्लोज्ड, इसीलिए यहाँ पे क्लोज्ड शब्द उपयोग किया गया है। ये संक्रिया के क्या है भाई, अंदर ही यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा। आपने लिया क्या लिया आपने प्राकृतिक संख्या, आया क्या भाई प्राकृतिक संख्या, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड वर्ड का सब उपयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 1 + 2 3, तो यहाँ पे 3 जो है ये बिलोंग्स, ये जो चिन्ह है हमारा ई की टाइप का, ई टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, इसे बिलोंग कहते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से संबंधित है ये 3। उसके बाद 2 एक नेचुरल नंबर हुआ, 5 भी एक नेचुरल नंबर हुआ, इसे हम जोड़े 7 आया। ये भी क्या है 7 भाई, किससे रिलेटेड कर रहा है, किसके बिलोंग से ये भाई n, यानी नेचुरल नंबर के बिलोंग से। इस प्रकार हम लोग इसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे समझ लिए हैं। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, 2 पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होगा, ये तो मैंने पढ़ लिया है। साथ ही 2 पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा, अंतर यानी घटाव है ना। अतः पूर्णांकों का समुच्चय यानी पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम लोग जेड से या आई से डोनेट करते हैं, समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय
जोड़ और घटाव के सापेक्ष समृद्ध है यानी क्लोज्ड है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। चलिए, ये हो गया -1 + 1, ये हो गया हमारा माइनस पूर्णांक माइनस पूर्णांक है ना, ये हो गया नेगेटिव ऋण पूर्णांक और ये धन पूर्णांक। तो ये क्या हो गया आपका भाई 4, ये 4 किससे, ये कौन सा आपका है, आपका पूर्णांक। ऑलराइट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पूर्णांक। सो यहाँ पर आपने समझ लिया, दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये मैंने दो पूर्णांक लिया, एक निगेटिव वाला लिया नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, इससे मैंने जोड़ा तो क्या आया 4। तो ये 4 क्या है भाई, एक पूर्णांक है। उसी प्रकार -5 और फिर -3, तो ये क्या है, ये भी निगेटिव पूर्णांक है और ये भी ऋण पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है। मैंने इसे जोड़ा, ये भी क्या है निगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन था कि ये आपका प्राकृतिक संख्या भी हो सकता था, है ना, लेकिन अब तो कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि ओके, क्यों आप यहाँ से पूरी तरह आपको डिसीजन आप तय कर सकते हैं। ये माइनस में आया है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का जो योगफल है हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है यानी पूर्णांक आता है। धन पूर्णांक का योग और ऋण पूर्णांक का योग हमेशा पूर्णांक आएगा, इसका मतलब ये है। ओके, उसी प्रकार -2 + 7, तो -2 + 7 अगर आप इसे जोड़ेंगे 5 आया, तो ये 5 क्या है भाई, आपका पूर्णांक है ना, इसे आप प्राकृतिक संख्या ना समझे। ओके, अच्छा, उसी प्रकार -5 - 3, ये क्या हो गया -8। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा, माइनस है तो भाई ये तो प्राकृतिक संख्या में नहीं होगा, ना ही पूर्ण संख्या में होगा। ये तो क्या है भाई, ये आपका हो गया पूर्णांक। ओके, ये क्या हो गया आपका इंटीजर पूर्णांक। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो 4 है वो बिलोंग्स करता है I यानी Z से। I Z को हम किसको हम डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं, ये हमारा हो गया पूर्णांक। ओके, उसी प्रकार -8 जो आया है ये किससे बिलोंग्स करता है, ये I या Z, दोनों में से कोई भी आप दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई दोनों दिखाए, या तो I दिखा दे या तो Z दिखा दे, और दोनों दिखाना है तो और करके आप I और Z दिखा सकते हैं। उसी प्रकार 5 क्या है भाई, 5 जो हमारा है किससे बिलोंग्स करता है भाई, Z से यानी पूर्णांक से, इंटीजर से। उसी प्रकार -8 किससे बिलोंग्स करता है, I से यानी पूर्णांक से यानी इंटीजर से। सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं, यदि दो पूर्णांकों यानी धन ऋण शून्य, पूर्णांक में यही तो तीनों आता है, धन भी आता है, धन संख्या भी, ऋण संख्या भी और शून्य भी आता है। ओके, अभी मैंने नंबर लाइन पे लेकर मैंने आपको बताया था पूर्णांक में। ओके, तो क्या बोल रहा है, यदि दो पूर्णांकों को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। अतः पूर्णांकों का समुच्चय यानी Z, अभी मैंने बताया पूर्णांकों का समुच्चय Z या I से डिनोट करते हैं, तो गुणन की संख्या के सापेक्ष भी समृद्ध होगा यानी क्लोज्ड होगा। मैंने लिया यहाँ पे क्या लिया, पूर्णांक लिया, तो पूर्णांक के अंदर ही हमारा क्वेश्चन आया, उसी के अंदर आया, तो इसे हम क्लोज्ड कहेंगे, क्लोज्ड यानी समृद्ध। ओके, तो ये लिया मैंने माइनस यानी हो गया मेरा क्या हो गया भाई, ऋण पूर्णांक इंटू ऋण पूर्णांक, क्या आया भाई पॉजिटिव आया, लेकिन ये पॉजिटिव हम ये प्राकृतिक संख्या इसे हम नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ये पूर्णांक हमारा है, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है भाई, शर्त क्या है यहाँ पे माइनस और माइनस, यानी कोई भी आप दो पूर्णांक ले लें, अगर आप दो पूर्णांक लेते हैं तो दो पूर्णांक का जो गुणनफल होगा, योगफल होगा या घटाव होगा, वो क्या होगा भाई, एक पूर्णांक ही होगा। ऑलराइट, इतना बात समझ में आई। चलिए, ये मैंने दो पूर्णांक यहाँ पर भी ले लिया, लेकिन हाँ शर्त है कि उसमें आपको एक ना एक, आपको जो आप जिससे गुना कर रहे हैं एक ना एक जरूर आपको क्या हो, पूर्णांक दिखाई दे। पूर्णांक कहने का मतलब है या तो ऋण दिखाई दे या तो शून्य दिखाई दे, ये दो को नहीं रहेगा तो आप इसे पूर्णांक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ धन लेते हैं, आप सिर्फ धन लेते हैं तो ये तो आपका प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है ना, लेकिन आप जहां ऋण ले लिए, ऋण या फिर शून्य, तो ये तो प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्णांक ही है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यानी हम कह सकते हैं ये 3 किससे बिलोंग्स करता है, जेड से यानी पूर्णांक से। उसी प्रकार -4 ये हो जाएगा हमारा -14, 7 दूनी 14, तो ये हमारा -14 जो है किससे रिलेटेड होगा भाई, किससे बिलोंग्स होगा, वो पूर्णांक से। उसी प्रकार 4 एक मैंने यहाँ पे अगर 4 गुना 2 लेते हैं, यहाँ पे 4 गुना 2 लेते हैं तो आप नहीं कह सकते थे कि ये एक पूर्णांक है। ओके, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, आपका ऋण और शून्य ये हमेशा रहना चाहिए। तो पूर्णांक में ऋण और शून्य है, इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या है। तो ये 4 एक प्राकृतिक संख्या भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शून्य है तो हम इसे प्राकृतिक संख्या ना कहकर हम इसे पूर्णांक में समझेंगे। तो पूर्णांक इंटू पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो 4 गुना 0 0 होगा, हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 होता है। तो ये किससे बिलोंग्स करेगा भाई, ये आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से नहीं, ये आपका पूर्णांक से है बिलोंग्स करेगा, यानी इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। ओके,
सो अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है, शर्त इसका क्या है वो हम देखते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए, अब यहाँ पे समझिएगा, यदि दो प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। इसीलिए मैं इससे पहले मैं समझा रहा हूँ कि आप जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पूर्णांक का, तो उसमें आपका ऋण और शून्य हमेशा रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। अतः प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, यानी प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से यूनिट करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय यानी एन गुणन की संक्रिया के सापेक्ष भी समृद्ध है, यानी जो हम लिए वही आएगा। ये मैंने लिया एक क्या भाई 4 क्या है प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे 2 है, 2 भी प्राकृतिक संख्या, यानी दो प्राकृतिक संख्या को गुना करेंगे 8 आया, तो ये भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। यानी हम कह सकते हैं 4 × 2 = 8 बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 जो है किससे बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। और उसी प्रकार 5 × 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल में यहाँ पे इससे नहीं पता चल रहा है कि ये हमारा पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में शून्य और ऋण होना बहुत ही जरूरी है, जो कि नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्या ही होगा, यानी नेचुरल नंबर होगा। सो 20 ये भी किससे बिलोंग्स करेगा भाई, एन से, यानी नेचुरल नंबर से, यानी आपका ये क्या होगा प्राकृतिक संख्या। ओके, तो अब चलिए हम लोग परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कंडीशन है P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है यहाँ पे भाई पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0। ये कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। यदि वो परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां हम जानते हैं P और Q क्या है भाई पूर्णांक है, यानी माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तथा Q, लेकिन एक शर्त है, Q ≠ 0, यानी आप जो नीचे में जो आप बटा लेंगे वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है P/Q, ओके, ये आपका क्या है P/Q, तो ये आपका जो Q है ये Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाए ठीक है, लेकिन ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ऑलराइट, सो Q = ≠0 लेना है। ओके, तो यही मेरा है। ओके, अब देखो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत आवृत्ति की, एक अशांत आवृत्ति की। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होती है या अशांत आवृत्ति की होती है। ये मैंने यहाँ पे मतलब क्लियर में यहाँ पे मैंने लिख दिया, सो इसे भी आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने लिया था 8 भागा मैंने लिया था 1, यानी 1 को मैंने 8 से भागा दे रहा था। ओके, तो ये नहीं कट रहा था, तो मैंने दशमलव लिया, फिर मैंने यहाँ पे जीरो उतारा, फिर मैंने एक बार में लगाया 8, तो फिर मैंने इससे घटाया, तो इस प्रकार क्या होगा, ये शांत हो गया, यानी अंत में जाकर ये क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर ये कट गया पूरी तरह। लेकिन मैंने एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मैं आपको टेपर करके मैं दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया 7 भागा 1 लिया था। तो ये देखिए 7 में 1 नहीं आता, तो मैंने पॉइंट बैठाया, जीरो देकर के पॉइंट बैठाया। सो उसके बाद मैंने 7 जीरो उतारा, उसके बाद एक मर्तबा में लगाया 7। उसी प्रकार मैंने क्या किया, भाग देते रहा। तो भाग देते देते क्या हुआ, मैंने देखा कि ये मुझे 1 फिर वापस मिल गया। ये देखिए फिर 1 मुझे वापस मिल गया, फिर मुझे क्या होगा वही उसी तरह फिर हमें इतना फिर मुझे लेकर चलना पड़ेगा। सो ये क्या होगा, इतना संख्या रिपीट होता रहेगा। ये क्या हुआ, रिपीट होता रहेगा, यानी 14,000 ये हो गया आपका 14, 28, 57, ये रिपीट होता रहेगा, हमेशा रिपीट होता रहेगा। ये कटेगा नहीं, अशांत है, ये कभी भी शांत नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रहने दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, सारे का सारे लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वहां पे आप लिंक पे जाकर के आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, और इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा क्लास 9 का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।